साथियों नमस्कार। मैं फैलीराम मीणा एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेक सेवी टीचर्स में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो खास तौर से उन टीचर्स के लिए हैं जो FLN की रिपोर्ट्स व एनेक्सर्स इस चैनल पर उपलब्ध FLN सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करते हैं और जो करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि FLN का असेसमेंट हमें फोर्टनाइटली करना होता है और उसी के अनुसार संबंधित सभी रिकॉर्ड्स व एनेक्सर्स को भी अपडेट करना पड़ता है। परंतु साथियों, हमारे जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें रिपोर्ट्स व रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर से अपडेटेड सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट द्वारा डाटा को ट्रांसफर करना होता था, जिसमें बहुत से शिक्षक साथियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, खासतौर से नए यूजर्स को। और काफी शिक्षक साथियों के सुझाव भी लगातार आ रहे थे कि सॉफ्टवेयर में ऐसा फीचर ऐड कर दिया जाए जिससे कॉपी पेस्ट द्वारा नए सॉफ्टवेयर में डाटा ट्रांसफर न करना पड़े। शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए मैं लगातार प्रयासरत था, जिससे आखिरकार कामयाबी मिली। और इस बार जो सॉफ्टवेयर आपको मिलने जा रहा है जिससे आपको कॉपी पेस्ट द्वारा डाटा ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसी सॉफ्टवेयर में केवल नए असेसमेंट के डाटा को एंट्री कर सभी रिपोर्ट्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में रेगुलर इवेल्यूएशन की रिपोर्ट्स के लिए पीरियोडिक असेसमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व मिड टर्म तक के मार्क्स की एंट्री के लिए डाटा एंट्री पेज को इनेबल कर दिया गया है, ताकि आगामी PA फर्स्ट, PA सेकंड, PA थर्ड के मार्क्स की एंट्री भी टीचर्स कर सके। साथियों, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को समझने के लिए डिटेल्ड वीडियो पहले से ही इस चैनल पर उपलब्ध है और उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, जिसे आप आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो साथी पहली बार सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं वो उन डिटेल्ड वीडियो को पहले जरूर देख ले और बाद में इस जो एडिशनल जो वीडियो है एडिशनल फीचर्स का, इसको देखें। इस वीडियो में केवल सॉफ्टवेयर के नए फीचर्स को ही बताया जाएगा। इसके लिए सीधे हम डाटा एंट्री सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जहां विशेष बातों को ही समझेंगे। तो यहाँ इस पेज पर डाटा एंट्री के लिए टैब दिया हुआ है। तो डाटा एंट्री पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे जो कुछ कॉमन एंट्रीज है इन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले वाले सॉफ्टवेयर में जो बता रखा है, जो वीडियो में दे रखा है वही है, अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फोटो वाले में भी कुछ नहीं है। हाँ, FLN डाटा और टर्म असेसमेंट, जो टर्म का पेज मैंने ओपन कर दिया है, वहां पे कुछ चीजें आपको लगेगी, मिलेगी। FLN डाटा वाले पेज पे हम चलते हैं, यहाँ से क्लिक करके तो FLN डाटा वाला पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपको कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ क्या कुछ नया मिलेगा आपको। एक तो ऊपर की तरफ जो FLN की जो डेडलाइंस है, असेसमेंट की डेडलाइंस है, वो फोर्टनाइटली, जिसको हम चाहे फोर्टनाइट के तौर पे लिख सकते हैं या पर्टिकुलर डेट भी मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। जहां अप्रैल फर्स्ट FN, FN मीन्स फोर्टनाइट, अप्रैल सेकंड FN, मई फर्स्ट FN, क्योंकि एक ही बार हुआ था, जुलाई फर्स्ट सेकंड, अगस्त फर्स्ट सेकंड और सितंबर फर्स्ट सेकंड एंड अक्टूबर फर्स्ट फोर्टनाइट। यहाँ तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, और जब तक अक्टूबर की फर्स्ट फोर्टनाइट होगा तब तक आपको इस सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं करना। इसी में आने वाले असेसमेंट्स के डाटा को अपडेट करते रहना है, ताकि आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े। हाँ, अब तक का डाटा आपको इसमें कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स जुलाई की फर्स्ट फोर्टनाइट तक के लिए आपने जो काम कर रखा है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और जुलाई का सेकेंड फोर्टनाइट यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपको इसमें आने वाले जो असेसमेंट की डेडलाइंस है वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि जुलाई की फर्स्ट फोर्टनाइट तक का जो आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर में काम कर रखा है उसको एक बार यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। बाकी का आने वाले जो डेडलाइंस है असेसमेंट की, वहां पे आपको केवल और केवल उस पर्टिकुलर असेसमेंट के डाटा को ही एंटर करना, पुराने वाला डाटा इसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। अब इसमें नीचे की तरफ आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। ये चीज पहले से अवेलेबल है, जहाँ पे समरी मिल जाती है, और एडुलाइट पोर्टल पे जो रिपोर्ट अपलोड करते हैं उसमें भी आपको हेल्प करती है यहाँ से। और इसके बाद चेंज योर FLN डाटा डेट्स हियर,
यही है वो जगह है जहां से आप उनको चेंज कर सकते हैं कि अप्रैल 1 FN रखना चाहते हो या 15 अप्रैल लिखना चाहते हो, लेकिन हाँ डेट फॉर्मेट में कोई भी एंट्री नहीं करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं उनको, जो आप जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज करेंगे, और अक्टूबर की फर्स्ट फोर्टनाइट तक ही करना है। तो आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि अब तक का डाटा, अर्थात जुलाई के फर्स्ट फोर्टनाइट तक का डाटा यहाँ एंटर करना है, और जुलाई सेकेंड फोर्टनाइट ऑनवर्ड आपको डाटा यहाँ पे केवल और केवल नए असेसमेंट का ही डालना, पुराना अवेलेबल मिलेगा। तो ये है डाटा एंट्री, जो मिशन बुनियाद का डाटा एंटर करना उस पेज की बात। अब डाटा एंट्री पे कुछ नहीं करना हमें, केवल और केवल रिपोर्ट्स पे जाना है और वहां हमें कुछ करके देखना है कि यहाँ क्या मिलेगा। असेसमेंट शीट, असेसमेंट शीट पे आपको सितंबर के सेकेंड फोर्टनाइट तक की ओपन कर दी गई है, और ये इसका प्रिंट आपको मिल जाएगा, निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पे केवल और केवल प्रिंट निकालना होता है। प्रिंट निकालने के लिए आपको सीरियल नंबर वाले कॉलम में ऊपर की तरफ जो ड्रॉप डाउन है उसमें सेलेक्ट ऑल और +0 को उठाना है। 0 को उठाने का मतलब है कि बाकी की अननेसेसरी रोज है आपकी हट जाएगी, ब्लैंक डाटा एरिया हट जाएगा, बाकी जो जरूरत का है वही यहाँ पे दिखेगा। अब ये असेसमेंट सीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के ऊपर। जो रिपोर्ट्स में जाकर के भी जा सकते हैं, एनेक्सर F1, एनेक्सर F2, एनेक्सर F3। एनेक्सर F1 के लिए बात करें तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ, ओके, अब तक आपका जुलाई का फर्स्ट फोर्टनाइट कंप्लीट हुआ है, मींस अब जुलाई की सेकंड फोर्टनाइट की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने डाटा एंट्री पेज पर जुलाई की सेकंड फोर्टनाइट तक का डाटा एंटर कर दिया इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसमें करना क्या है, आपको केवल ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, उसमें आपको इस सारे ऑप्शंस में से जुलाई सेकंड फोर्टनाइट को क्लिक करना है, और ये क्लिक करते हैं यहाँ पे जुलाई सेकंड फोर्टनाइट विजिबल हो गया, और उसका डाटा भी यहाँ आपके लिए दिख गया। अननेसेसरी रो आपके लिए यहाँ अभी भी हाइड रहेगी, हिडन रहेगी, उनको जरूरत होगी तब आप ओपन कर सकते हैं, जैसे अगस्त, अगस्त फर्स्ट, अगस्त सेकंड। तो उसके लिए यहाँ पे जाकर के अगस्त फर्स्ट, अगस्त सेकंड कर सकते हैं, राइट। और उसी तरह से डाटा विजिबल है, उसी तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का जो ग्राफ है वो भी आपका जुलाई सेकंड फोर्टनाइट तक यहाँ दिख जाएगा। मीन्स आगे का डाटा और आगे का जो ग्राफ है बिल्कुल हट जाएगा यहाँ से, जरूरत जितनी होगी, जो रिक्वायर्ड होगा वो उतना ही यहाँ पे दिखेगा, और इसका आप प्रिंट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। बाकी मेरा सजेशन हमेशा से यही रहा है कि यहाँ आपको प्रिंट नहीं निकालना इंडिविजुअल रिपोर्ट का। अब चलते हैं रिपोर्ट्स में जाकर के एनेक्सर F2। एनेक्सर F2 जो कि अपने सेक्शन, अपनी क्लास का डाटा होता है कंबाइंड, उसमें लेवल वाइज, सब्जेक्ट वाइज डाटा होता है और उनकी परसेंटेज होती है यहाँ पे, जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, जैसे एनेक्सर F1 में किया कि नेक्स्ट असेसमेंट का डाटा विजिबल करने के लिए यही रेड कलर की सेल में जो ड्रॉप डाउन एक लिस्ट निकलेगी, उसमें जाकर के जुलाई सेकंड को सेलेक्ट करना है, बाकी को नहीं छेड़ना आपको किसी को भी। जुलाई सेकंड को सेलेक्ट किया और जुलाई सेकंड फोर्टनाइट यहाँ दिख गया। यहाँ डाटा अपने आप दिख जाता है, कहाँ से, जहां पर आपने डाटा एंट्री किया है वहां से अपने आप कंबाइन कर देता है। और फिर सब्जेक्ट वाइज यहाँ तीनों, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के ग्राफ भी आपकी जुलाई सेकंड फोर्टनाइट तक तैयार हो जाते हैं। मीन्स अगस्त फोर्टनाइट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है जब तक कि आप चाहोगे, राइट। तो ये एनेक्सर F2 तैयार हो गया, जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे होंगे। पुराने वीडियोज में मैंने अच्छे से समझा रखा कि इनको कैसे यूज करना है। तो यहाँ केवल और केवल हमें अपडेटेड रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स में चल करके एनेक्सर F3 की, जो कि पूरे स्कूल का कंबाइंड एनेक्सर है। इसके लिए आपको डाटा कंबाइंड करना है, और कंबाइंड डाटा करने का तरीका क्या है, किस तरह से आपको एक जगह डाटा लाना है, उसके लिए यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दे रखा, क्लिक हियर टू वॉच वीडियो ऑफ दिस फीचर। ये फीचर अगर आपको सही से यूज करना तो इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो इसके लिए जब आप डाटा कंबाइंड कर देते हैं इस पेज पर वीडियो में दिखाए अनुसार, उसके बाद आपको
यहाँ जितनी क्लासेस का डाटा कंबाइंड किया, 3rd to 5th का किया या 1st 2nd का किया या पर्टिकुलर क्लास के सेक्शंस का किया है, उसको सेलेक्ट करके एनेक्सर F3 वाला जो यहाँ बटन है उसको क्लिक करना होता है, और क्लिक करते ही आपको उस पेज पे ले जाता है ये। और वहां जाकर के आपको करना क्या है, केवल वही काम करना जो एनेक्सर F1 में और एनेक्सर F2 में किया है। एनेक्सर F1 में, F2 में क्या किया था कि हमने वो रिक्वायर्ड जो डेडलाइन का जो डेट है उसको सेलेक्ट करना था। जुलाई 1st फोर्टनाइट तक का है ऑलरेडी, अब 2nd फोर्टनाइट को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और वो विजिबल हो जाता है। सेम उसी तरह से ग्राफ भी विजिबल हो जाता है। तो आपको अब किसी अपडेटेड सॉफ्टवेयर का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास आपके कंट्रोल में है अक्टूबर तक का सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का, एक बार डाटा एंटर कर दिया फिर नए डाटा एंटर करते जाने हैं और आपकी रिपोर्ट्स तैयार होती जाएगी। तो आई होप ये बहुत ही यूजफुल फीचर इस सॉफ्टवेयर में मैंने अपडेट कर दिया है, और इससे आपका टाइम तो बचेगा ही, लेकिन बहुत सारी जो एक तरह से मुश्किलें थी वो भी ठीक हो जाएगी। खास तौर से कॉपी पेस्ट करते वक्त डाटा लॉस होने का डर था, एरर्स आने का डर था, वो अब यहाँ नहीं आएंगे। सिंपली आपको पुराना डाटा भूल जाना है और नया डाटा एंटर करते ही आपका सॉफ्टवेयर और रिपोर्ट्स अपडेट हो जाएगी। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, समझा, और आप अपने लिए इसको यूजफुल मानते हुए दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि इस चैनल पर बेसिकली टीचर्स के लिए यूजफुल टूल्स से रिलेटेड वीडियोज ही मैं अपलोड करता हूं, और उससे बहुत सारे टीचर्स का टाइम बचता है, उनकी मेहनत बचती है। तो आई होप इसको यूजफुल मानते हुए बाकी लोगों को भी आप रिकमेंड करेंगे, और जरूरी सजेशंस कमेंट्स के थ्रू आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।